आज है हमारा ऋषिकेश में दूसरा दिन और आज भी हैं खूब सारे प्लान्स और शुरुआत देखिए हो गई है एकदम मस्त गर्मा गर्म परांठों के साथ। तो हो गया है अगला दिन, तो हमने कर लिया है नाश्ता। तो अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला की ओर, क्योंकि वहाँ पे हमारी रहती है रिलेटिव। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो सब रेडी हो ही गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो दोस्तों मिलेंगे आपको वहीं पर। तो हमारी एक कज़न सिस्टर भी ऋषिकेश में ही रहती है, लेकिन वो रहती है लक्ष्मण झूला की तरफ, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम लोगों ने ले लिया था ऑटो और ऑटो से हम लोग निकल पड़े थे। और ये देखिए रास्ते में खूब राफ्टिंग वाले भी मिल रहे थे, क्योंकि अब सीज़न भी काफ़ी पीक पर था, तो काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आए हुए थे। तो हमें जाना था जानकी सेतु से ही, जहाँ हम रात आए थे। तो देखिए रात में लाइट में ये अलग दिख रहा था और दिन में देखिए ये अलग तरह से दिख रहा है। और उसके बाद देखिए हमने आसमान में देखे खूब सारे हेलीकॉप्टर भी, शायद कुछ होगा। तो हमारी सिस्टर ने हमारे लिए एक भैया भेज दिए थे, क्योंकि वहाँ तक ऑटो नहीं जाते हैं और पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग स्कूटी से फिर उसके घर तक गए और रास्ता इतना सुहाना था ना भाई, बहुत ही सुंदर, एकदम आनंदमय, बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्कूटी पे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। और देखिए शाम के टाइम तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता होगा। तो बहुत ही अच्छा हमें लगा। और फाइनली हम लोग उसके ऑफिस पहुँच गए थे, जहाँ पर इसके हस्बैंड भी राफ्टिंग बुकिंग का काम करते हैं। और मेरी कज़न सिस्टर ने एक छोटा सा अंदर एक सैलून भी खोला हुआ है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और उसने फिर हमारा बड़े अच्छे से वेलकम भी किया, और उसका बेटा और वो लोग वहाँ पर ऑलरेडी थे। और ये देखिए इसने ये छोटा सा अपने लिए यहाँ पर एक सैलून खोला हुआ है। और उसकी थोड़ी देर बाद ही हमारी दोनों सिस्टर्स भी आ गई थी, जिनको जिया जी अपने साथ ले आए थे, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए इसने ऊपर रूम डाला हुआ है, तो वहाँ का व्यू भी बड़ा अच्छा था। और उसके बाद हम निकल चले उसके घर की ओर। और उनका घर जो है पड़ता है मार्केट के बिल्कुल बीच में, तो रास्ते में बाज़ार भी पड़ता है और मंदिर भी दोनों साइड पड़ते हैं। तो ये देखिए एक बहुत ही पुराना मंदिर था जिस पर मेरी नज़र गई। तो इस पर बहुत पुरानी टाइम की नक्काशी हुई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने इस मंदिर का भी शूट थोड़ा सा कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे चलना, मार्केट देखना। और बस फाइनली हम लोग पहुँच गए थे इनके घर। और घर पर आते ही मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जिसके लिए ना हम पैसे दे के जाते हैं ना, कि भाई मैं ऐसा होटल रूम चाहिए, ऐसा व्यू चाहिए, भाई वो उसके घर के ना जस्ट पीछे आप इसके विंडो में ना, मतलब चारों तरफ की विंडो में आप कहीं को भी खोल लोगे ना, तो देखो आपको मिलेगा ये नज़ारा। तो ये जो है ना पीछे ही गंगा जी हैं, और गंगा जी के किनारे ही सोचिए इनका घर। और यहाँ पर राफ्टिंग चलती रहती है। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं ये बोट है, ये बोट भी चलती रहती है जो क्रॉस कराती है नदी को, तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है लक्ष्मण झूला जो नया बन रहा है, क्योंकि पुराने वाला जो है ना अब नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जर्जर हो चुका है। तो अब नया लक्ष्मण झूला यहाँ पर बन रहा है। आप जाएंगे ना तो भी आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा नहीं, जैसे पहले हम लोग जाते थे, बट अब आपको वो नहीं मिलेगा, अब ये नया ही मिलेगा। उसके बाद जो है हमारी सिस्टर ने हमारे लिए नाश्ता पानी की भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये देखो मैं यहाँ से हट ही नहीं रही थी विंडो से। तो भाई क्या जाने ये लोग हम जैसे लोगों का दुख, जो नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें जन्नत है भाई। खैर फाइनली हम लोगों ने फिर जो है ये ठंडा वंडा पिया, और उसके बाद हमने इस नज़ारे के साथ मैंने मज़ा लिया अपने कढ़ी चावल का, मेरा फेवरेट। उसके बाद भाई सडनली हम लोगों का प्लान बन गया कि भाई चलो राफ्टिंग करते हैं। घर के पीछे राफ्टिंग हो रही है और इसका खुद का ऑफिस भी है, तो अचानक से प्लान बना, उन्होंने बोला, हमने कहा हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ। तो बस हम लोग चल दिए बिना किसी प्लान के, बिना किसी तैयारी के। और भैया ने जो है वहाँ पर अपना राफ्ट बोट लिया और बस फिर हम लोग रास्ते में चल पड़े, क्योंकि राफ्टिंग के लिए हम लोगों को शिवपुरी ही जाना पड़ता है, वहीं से ही सारा राफ्टिंग जो है वो शुरू होता है। तो ये देखिए फाइनली हम लोग अपने जहाँ से हम लोग को राफ्टिंग करना है, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और गंगा जी का देखिए कितना प्यारा ये नज़ारा लग रहा है, इतना सुंदर पहाड़ों के बीच से गंगा जी निकल रही हैं, और बहुत शानदार ये नज़ारा था। और बस हम लोगों ने भी तैयारी कर दी थी जाने की, तो भैया ने हम लोगों को ये लाइफ जैकेट्स वगैरह सब दे दिया था। और उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अपने बोट की ओर। बट उससे पहले जो है ना भैया देते हैं हम लोगों को, गाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और कैसे करने हैं। अभी मैं आपको ना 5 मिनट सेफ्टी पीरियड बताऊंगा, आपको रिवर में क्या करना है क्या नहीं करना है, बोर्ड में किस तरीके से रहना है, और पैदल चलने का टेक्निकल बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनली सारे इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद हम लोग ने जो है अपनी
राफ्टिंग करनी शुरू करी। लेकिन भाई एक ब्लंडर हो गया, क्योंकि जो भैया हमारे साथ आए थे वो GoPro लेना भूल गए थे और हम लोगों के हो गए थे थोड़े से मूड ख़राब, क्योंकि मतलब वीडियोस तो आने चाहिए ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अपनी सिस्टर्स के साथ। और पता है यहाँ पे रैपिड्स आता है ना, वो तो एक अलग ही लेवल होता है भाई, जब पानी और आप बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मिस हो गई। सबको थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन हाँ उसके बाद सुकून और शांति जब मिली ना तो हम सब भूल गए। बहुत ही हम लोगों को अच्छा ये लग रहा था, शांति, ठंडक, सुकून और एक मतलब एक अलग ही वाइब थी यहाँ पर भाई। और मैं तो खूब मस्त हो रही थी, खूब मज़ा मैं ले रही थी। और इस बात के साथ हम लोग वापस आ गए कि अब हम जल्दी ही दोबारा भी मिलेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो भी रह गया। तो उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए थे वापस ऑफिस, क्योंकि हमारे शूज़ वगैरह सब यहीं पर थे। उसके बाद मेरी सिस्टर ले गई अपने रिलेटिव के यहाँ पे, वहाँ भी खूब खातिरदारी हुई। और उसके बाद फिर हम चल पड़े वापस घर की ओर, क्योंकि आज ही हमें वापस हरिद्वार भी निकलना था। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 दिन का ही टाइम था, तो उसी दिन मतलब 2 दिन में ही हम लोगों ने ऋषिकेश ट्रिप की। लेकिन मुझे जो भी छोटी सी ट्रिप थी बट बहुत ही मज़ा आया। और ये देखिए ये है राम झूला, और हम इसी से होते वापस जाएंगे। तो बस जी आज के लिए इतना ही। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।